1 घंटा चला कर चला जाएगा, नहीं जाऊँ। 6 महीने से तो ठीक होती नहीं है, जब चालू होने का टाइम होता तब ना, ये जो काम हम कर रहे हैं कम से कम 1 साल का काम, जो हम 4 महीने। अरे तो क्यों किया आपने इस बार? कभी करते हैं हमारा सीजन में हर बार कम से कम 2 बार छत गिरती थी। 15-15 दिन के लिए किसान भाई हमारे प्रधान टाइम बाउंड उतना करना करने के लिए किया हमने। अच्छा, ये जो और ये बॉलर भी इतना बढ़िया बना है, जो हमारे पुराने बॉलर 1 घंटे में आधे घंटे में मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो गन्ना सितारगंज को जा रहा है, जो कम हो रहा है, उसका कौन नुकसान झेलेगी? ये फैक्ट्री झेलेगी ना। नहीं, जब ये फैक्ट्री अच्छी चल रही तो यही किसान अच्छा, गन्ना जो चीनी मिल सितारगंज को गन्ना जा रहा है, जो रोज जा रहा है ट्रालियां भर भर के, वो क्या वापिस आएगा फिर यहाँ? तो यहाँ का तो कम हो जाएगा ना, यहाँ की क्वांटिटी जब कम हो जाएगी। अगले साल जब ये, अरे मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, आप अरे मैं इस साल की जवाब दे रहा हूँ। अगले साल क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, अगले साल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। मैं तो इस साल की और अभी की बात कर रहा हूँ। वर्तमान किसने देखा है, कल किसने देखा है, कोई नहीं। कल आप अच्छा कर देंगे शुगर फैक्ट्री, इस बार अगर लॉस में जाएगी तो कौन जिम्मेदार है? नहीं तो ये गन्ना जो जा रहा है, कितना क्विंटल चला गया गन्ना है आपकी जानकारी में? आपने तो कर्मचारी लगा रखा है, गिन रहा है वहाँ खड़े होके पुल भट्टे पे, हमें भी मालूम है कि कितना गन्ना जा रहा है, कितने लाख क्विंटल चला गया। तो जब ये गन्ना ही वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो फिर चलेगी कितने दिन? जब ये कम चलेगी तो प्रॉफिट में नहीं आएगी, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगी ना, प्रशासन होगा ना। इसका कोई जवाब नहीं है आपको। और अभी कोई कल से 2 दिन से पड़े हुए लोग, किसानों के रहने तक के लिए वहाँ ठेकेदार ने अपनी लेबर बैठा रखी है, वो कहीं और ले जाए, पैसा वो कमा रहा ठेकेदार, किसानों को रहने तक को रात जो है ट्रॉलियों में ट्रकों में सोए हैं, जगह तक नहीं है उसमें। तो आपने बनाया कि साहब आप किसानों को हम ठहराएंगे, सुविधाएं देंगे, क्या है, कौन देख रहा है? ईडी साहब की क्या वीआईपी ड्यूटी जरूरी थी? वीआईपी तो इतना मैं कह रहा हूँ, इतने पीसीएस, इतने अधिकारी पड़े हुए, तहसीलदार, इतने मजिस्ट्रेट हैं राज्य के अंदर, तो क्या सरकार इतना भी नहीं किसी को दिमाग में था कि भाई इस ईडी को तो छोड़ दें, तो कम से कम यहाँ रह के चलिए चलाइए तभी जाएंगे। आप चलाइए, हम लोग बैठे हैं। आपको लगता है हम बैठे हैं तो बैठे हैं। जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। गन्ना मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गन्ना मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। गन्ना मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गन्ना मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राज्य सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कारण क्या है कि 26-27 तारीख में बॉलर की पूजा हो गई। अब बॉलर की पूजा बगैर बॉलर जब तैयार नहीं थे, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है शुगर फैक्ट्री के प्रशासन पे कि जब बॉलर ही तैयार नहीं थे तो पूजा क्यों कराई? 30 तारीख का कार्ड छप गए। जब फैक्ट्री तैयार नहीं थी, बॉलर तैयार नहीं थे तो कार्ड छापने की क्या जरूरत थी? फिर 6 तारीख के कार्ड बट गए। जब फैक्ट्री तैयार नहीं थी तो कार्ड बांटने की क्या जरूरत थी? फिर 6 तारीख की रात को तीसरा कार्ड छप गया कि मंत्री नहीं आ रहा, अब और लोग करेंगे इसका शुभारंभ। जब फैक्ट्री तैयार ही नहीं है, बॉलर की पूजा हो गई, फीता काट दिया गया। जब इसका मुहूर्त निकल ही नहीं रहा, जब आपकी तैयारी नहीं है, तो क्यों किसानों को बेवकूफ़ बना रहे हो कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं? साहब वो तो लड़के वाले तैयार हैं, लड़की वाले तैयार ही नहीं है, या लड़की वाले तैयार हैं तो लड़के वाले तैयार नहीं हैं। क्या तरीका है? मजाक उड़ रही है क्या शुगर फैक्ट्री के? किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं क्या आप? जब आपके पास चलाने को है ही नहीं, आपके बॉलर तैयार नहीं है, आपने कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिए, ठेके पर दे दिए और ठेके वालादार काम नहीं कर पा रहा। जब आपको मालूम था कि इसमें समय लगना है इन बॉलरों को नए को लगाने में, तो टाइम से लगाते। आज सारा गन्ना सितारगंज जा रहा है। जब ये फैक्ट्री चलेगी, अभी वो चीफ इंजीनियर आए थे, वो कहते साहब अगले साल प्रॉफिट में आ जाएगी। इस साल गन्ना जा रहा है सितारगंज तो कोई बात नहीं। उनको शर्म नहीं आई ये बात कहते हुए? कह रहे इस साल नहीं आएगी तो अगले साल प्रॉफिट में आ जाएगी। तो क्या इस साल घाटे में रहेगी? मैंने कहा इस साल की बात करो, आप अगले साल की बात कर रहे हो मुझसे। तो ऐसे से तो अधिकारी यहाँ बैठा रखे हैं जिनको बात करने की भी तमीज नहीं है कि क्या बोलना है फैक्ट्री के। अरे ये कहोगे हम इस बार चलाएंगे, प्रॉफिट में लाएंगे। चीफ इंजीनियर कह रहा है कि इस साल प्रॉफिट नहीं आएगी तो अगले साल आ जाएगी। हाँ, वो इस बात पे सहमत है कि गन्ना वहाँ जा रहा है तो जाने दो। तो ये इस फैक्ट्री का मुहूर्त ठीक नहीं है, ये फैक्ट्री की हालत ख़राब है। फैक्ट्री शुरू कर दो। तिलकराज बहड़ किसानों के लिए बैठा है, इसलिए मुहूर्त में शामिल नहीं हुआ, इसलिए बॉलर पूजा में शामिल नहीं हुआ। फैक्ट्री चलाओगे तो तिलकराज बहड़ घर चला जाएगा। मुझे तो किसानों का गन्ना देना है,
किसानों को गन्ना चीनी मिल ले ले, किसान को चला जाए ताकि गेहूं बीज ले और फसल बीज ले। आज किसान जो है गेहूं नहीं बीज पाया, गन्ना समय से उठ जाता है तो गेहूं बीज लेता है, एक फसल मारी जा रही है। कौन जिम्मेदार है? भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जी तक कहते हैं किसानों की आय दुगनी होगी, जो बोया है उसी की कीमत दे दो, आगे बोने नहीं दे रहे हो आप। तो इसके ठीक नहीं है हालात, ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र का शिकार है ये फैक्ट्री, और ये षड्यंत्र का गन्ना सितारगंज दिया जा रहा है। नहीं तो सितारगंज का गन्ना यहाँ आता था, अब गन्ना यहाँ सितारगंज जा रहा है, उल्टे बांस बरेली को। क्या करोगे आप? क्या कहावत है कि वो बंसी बजा रहा था, नाच रहे, देख रहे हैं ड्रामा। किसानों का ये कहना है कि आगे हम गन्ना नहीं बोएंगे। किसान क्यों बोएगा गन्ना? ये फैक्ट्री का तो वैसे ही गन्ना कहाँ बोएगा? चारों तरफ तो कॉलोनियों की अवैध मारामारी हुई पड़ी है, गन्ने की रकबा खत्म होता जा रहा है। दूसरा, चीनी मिल जो दोषी होगी, ये नहीं चलेगी तो गन्ना किसान क्यों बोएगा? तो चीनी मिल तो करोड़ों रुपए आप लगा रहे हो ना, फिर आप प्राइवेट को दे दोगे, माल सरकार का, कंपनी की मशहूरी, जो खरीदेंगे उनका मजा, मंत्री का मजा जो कंपनी और प्राइवेट में दे देगा। तो ये इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं इसलिए बैठा हूँ, ये षड्यंत्र जो मैं आज कह रहा हूँ ये सामने आएगा थोड़े समय बाद, साल में आए 2 साल में आए, इसी भाजपा की सरकार के सामने ही खुलासा हो जाएगा, जनता के सामने खुलासा हो जाएगा। ये जो षड्यंत्र है, षड्यंत्र में बहुत लोग शामिल हैं। तो ये फैक्ट्री जानबूझकर, नहीं तो ठेकेदार की क्या हिम्मत है बॉलर इतना करोड़ों रुपए लगने के बाद और समय से न तैयार करे? क्या उसको टाइम लिमिट नहीं दी गई, समय सीमा नहीं तय हुई क्या उससे? कोई भी काम आप करते हैं, कोई बिल्डिंग बनाते हैं, कोई योजना लाते हैं तो समय सीमा होती है। आप कॉन्ट्रैक्ट दिया तो आपने तो कहा ना कि हमने नवंबर में फैक्ट्री चलानी है, आपको लगा कर देना होगा, डालो उसके ऊपर जुर्माना, करो उससे वसूली, ठेकेदार से करो उसको ब्लैक लिस्टेड, क्यों नहीं चला पा रहा फैक्ट्री? तो ये सारे सवाल हैं, आप लोग भी पूछिए इन लोगों से, ये फैक्ट्री वालों से। आपका कब समाप्त होगा जब चीनी मिल चले? सर फैक्ट्री नहीं चल रही है तो गन्ना कहाँ से लेंगे? ये कह रहे हैं 30 तारीख को चलेगी फैक्ट्री, 30 से 5 तारीख को। हाँ बताइए, हम कल सुबह के आए हुए हैं। हाँ सुबह पूरी रात, पूरा दिन रह गए, पूरी रात रह गए, आज भी पूरा दिन होने को आ रहा है। अब पता नहीं क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या नहीं कर रहे हैं। हाँ फैक्ट्री चला नहीं रहे हैं, पूरी रात और पूरी दिन में 1 घंटा फैक्ट्री मुश्किल से चली होगी। दिक्कत ये है साहब, गन्ना हम लोग लेकर आए हैं, आज 3 दिन हो गया, यहाँ कोई न पूछने वाला है ना देखने वाला है, हैं हर बातें परेशानी है यहाँ पे। ये जो रूम भी था पिछले साल मिला था, ये भी नहीं मिला इस साल की। चलिए अब लकड़ी लेने गए रात लोग हम लोग, तो यहाँ से ले लिया, नहीं जलाने दिए आग। ना इधर कोई चौकीदार छोड़ रहे हैं, ना कुछ हम लोग के सामान ले जाए कोई, उसका कोई जिम्मेवारी नहीं है। सामने हर साल उस पर लाइट लगती थी, इस साल लाइट भी नहीं है। यही तो परेशानी है यहाँ पे। किसान गन्ना लेके आ रहा है यहाँ फैक्ट्री में, फैक्ट्री को बता रहे हैं चल रही है चालू, 2 दिन 3 दिन से यहाँ पे आदमी रह रहा है आके, ना कोई व्यवस्था है, ना फैक्ट्री चल रही है, इतना परेशान है ठंड में, ना ईंधन की व्यवस्था है। जो कमरा भी दे रखा था किसानों के लिए, यहाँ पे ठेकेदारों की लेबर रह रही है। बताओ क्या परेशानी नहीं है यहाँ पे? ना गेहूँ बोया गया इस बार, ना कुछ हो गया, और फैक्ट्री चल ही नहीं रही है।